Hello 9th class students, welcome to my class. Myself Mrs. रजनी भाटिया. आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 चैप्टर 9 सर्कल्स. पिछली दो एक्सरसाइजेज आप कर चुके हैं. आई होप कि आपको उनमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई होगी. अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3. इसमें जो थ्योरम लगनी है उसमें दो या तीन चीज़ें यूज़ होंगी. तो पहले मैं आपको वो बता दूं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. क्वाड्रिलेटरल होता है फोर साइडेड फिगर. साइक्लिक होता है जो सर्कल के अंदर होता है, जैसे ये है. ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड फिगर जो कि विद इन द सर्कल है. तो इसमें एक रूल है कि अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 180 होगा. साइक्लिक जो भी क्वाड्रिलेटरल होगा उसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा. तो अगर हमें साइक्लिक प्रूफ करना हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को तो हम बता देते हैं कि उनका अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 180 है, तो वो साइक्लिक है. और अगर पहले से दिया हो कि क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो फिर हमें ऑब्वियस होता है, ये श्योर होता है कि उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा. ये थ्योरम 9.11 है आपके पास. ये देखिए यहाँ पे इट इज़ रिटन, यही हम यूज़ करेंगे. इफ़ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ 180 देन द क्वाड्रिलेटरल इज़ साइक्लिक. और दूसरी तरह से भी है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज़ 180. ठीक, एक थ्योरम और इसमें यूज़ होगी. वो क्या है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर. कोई भी एक आर्क है, आर्क समझते हैं, ये देखिए ये सर्कल है. तो ये जो पोर्शन होगा अगर हम यहाँ से यहाँ ऐसे लें तो ये आर्क हो गया, ये माइनर आर्क हो गया, वो मेजर आर्क हो गया. तो कोई भी आर्क जो सेंटर में एंगल बनाता है इज़ हाफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. सेंटर में जो एंगल बनता है वो डबल होता है बाकी एंगल किसी भी पॉइंट पे सर्कल के ऊपर बने. तो ये हम दो यहाँ पे थ्योरम्स यूज़ करेंगे. इसके अलावा जो और आएगा वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करते जाऊँगी. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. इन अ फिगर इज़ गिवन टू यू 9.23 A, B and C आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल. A, B और C तीन पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर विद सेंटर O. सेंटर O है और आपको ये एंगल गिवन है. AOB कितना है 60, BOC कितना है 30. इफ़ D इज़ द पॉइंट ऑन द सर्कल अदर दैन द आर्क. ये एक आर्क हो गया ना ABC. D पॉइंट जो है वो इस आर्क के अलावा दूसरे आर्क में है. ये माइनर हो गया, ये मेजर हो गया. तो फाइंड द एंगल ADC. आपको एंगल ADC ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. ठीक, अब देखिए ये सेंटर है, ये आर्क है, ये एक यही आर्क सेंटर में ये एंगल बना रहा है AOC. और यही आर्क जो है ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल जो एंगल बना रहा है वो है ADC. तो हमें यहाँ पे थ्योरम लगानी है, वही जो अभी मैंने आपको बताई. क्या था वो कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल इन द सेंटर is double the angle subtended by the same arc on the remaining part of the circle. चलें स्टार्ट करते हैं. सेम फिगर मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है, यहाँ पे बुक वाला ही है. तो गिवन है ए सर्कल विद सेंटर O और जो एंगल्स गिवन है ये AOB एंड BOC. फाइंड क्या करना है, एंगल ADC. तो यहाँ हम पहले थ्योरम लिखेंगे. वी नो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it. It means that arc at any other point on the remaining part of the circle. तो एंगल AOADC कितना हो जाएगा, ये जो AOC है इसका हाफ हो जाएगा क्योंकि सेंटर में बनने वाला एंगल डबल होता है और जो बाकी पार्ट पे बनता है वो हाफ होता है. तो पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं. तो एंगल ADC कितना होएगा, हाफ ऑफ एंगल AOC. AOC किससे मिलके बना है, AOB और BOC से मिलके बना है. तो 30 + 60 दैट इज़ 90. तो हाफ ऑफ 90 करोगे 45 आ जाएगा. तो एंगल ADC इज इक्वल टू 45. दिस इज़ आवर आंसर. ठीक है, यही थ्योरम बस आपने इसमें यूज़ करनी है. क्वेश्चन नंबर 2. ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. ये फिगर नहीं है, इसके लिए फिगर हमें खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी.
गिवन क्या है कि कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, ये उसमें ये रेडियस है, तो ये जो कॉर्ड आप ड्रॉ कर रहे हो ना यहाँ पे, ये रेडियस के इक्वल है। यानी कि अगर ये कोई आप कुछ भी रेडियस लेते हो, ये और ये ओ ए रेडियस हो गया ओ बी, तो ये ए बी कॉर्ड जो है ये आपस में इक्वल है। कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो अ पॉइंट इन द मेजर आर्क। चलो पहले फिगर देखो, आई हैव ड्रॉन दिस फिगर फॉर यू। देखिए ये हमने एक सर्कल लिया विद सेंटर ओ ए रेडियस हो गया, ओ बी भी रेडियस हो गया, ए बी इज़ अ कॉर्ड विच इज़ इक्वल टू द रेडियस। तो हमारे पास ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी इज़ इक्वल टू ए बी हो गया। अब आपको क्या, यहाँ पे दो आर्क बन रहे हैं, ए डी बी माइनर आर्क है एंड ए सी बी मेजर आर्क है। तो आपको ये दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल्स इन द बोथ आर्क्स, ठीक है। तो गिवन देखिए, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। फिगर को समझ लिया आपने। आप देखिए गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, इट्स रेडियस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, और गिवन है कि वो ए बी के भी इक्वल है। कॉर्ड जो है वो रेडियस के इक्वल है। दिस इज गिवन। टू प्रूव फाइंड क्या करना है, दोनों सेगमेंट्स में जो एंगल बनते हैं वो बताने हैं। ए सी बी फाइंड आउट करना है एंड ए डी सी फाइंड आउट, ए डी बी सॉरी नॉट सी। और एक बात और स्टूडेंट्स, अगर देखिए जब टीचर समझा रही होती है ना, तो हम लोगों ने जो लिखा होता है उस पर भी कंसंट्रेट करना। अगर कहीं बोलते वक्त, जैसे अभी कि मैंने ए डी बी बोलना था, गलती से ए डी सी बोला, तो आपने उस पर कंसंट्रेट करना है जो लिखा है, ठीक है। कई बार फ्लो में बोलते, टीचर इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो वर्ड्स की गलती हो जाती है। वैसे हम कोशिश करते हैं कि हम ना करें ये गलती, क्योंकि टीचर्स आर नॉट अलाउड टू मेक मिस्टेक्स, बट फिर भी बीइंग अ ह्यूमन वी कैन मेक। सो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करने हैं, फाइंड एंगल ए सी बी। एक तो ए सी बी फाइंड आउट करना है और एक ए डी बी फाइंड आउट करना है। प्रूफ, लेट C and D be the point on the major and minor arc of the circle respectively. C point ले लो major arc में, major होता है बड़ा वाला arc, और D point ले लो minor arc में। तो join A and B with C and D. A और C को join करो, B और C को, यहाँ से A और D को, B और D को join करो। Now OA is equal to OB is equal to AB। तो हमारा इस ट्राइंगल को देखिए, ओ ए बी क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एंगल कितना होता है, 60। तो एंगल ए ओ बी, ये वाला ए ओ बी कितना हो गया, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60। इसमें ईच एंगल 60 आ जाएगा, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल्स 60 होते हैं। तो अब ये सेंटर में बन रहा है, और ये ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, दिस वन, ये आर्क देखिए ना, ये वाला आर्क जो है ए बी, ए सी बी, ये यहाँ सेंटर में 60 बना रहा है, और ये ए सी बी उसी ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल बना रहा है, ठीक है। तो ये ए सी बी कितना होगा, हाफ ऑफ ए ओ बी। तो ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए ओ बी। रीज़न वही लिखेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, जो थ्योरम है हमारी। तो ए सी बी कितना आएगा, हाफ ऑफ 60, हाफ ऑफ 60 हो गया 30, ठीक है। और जैसा कि मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी बोला था कि आप अपने पास ना अपनी नोटबुक पे ये फिगर बना के रख लिया करो, क्योंकि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन में नीचे आऊँगी वो फिगर जो है आउट ऑफ द स्क्रीन हो जाएगी, तो आप अपनी फिगर से टैली करिएगा उसको। नाउ ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखिए यहाँ पे फिर से, ए बी सी डी, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के अंदर है ना। तो अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, 180। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में। तो एंगल ए डी बी प्लस ए सी बी, अपोजिट एंगल्स का सम 180। ए डी बी प्लस 30 इज इक्वल टू 180। तो ए डी बी कितना आ जाएगा, 150। 180 में से 30 माइनस, तो ए डी बी कितना आ गया हमारा, 150। तो यहाँ हमारे दो एंगल्स जो हैं वो
हमें मिल गए। ADB जो है 150, ACB 30 डिग्री, दिस इज़ द आंसर। इस तरह से हमें मिल गए। देखिए यहाँ से अगर हम एक बार इस पे क्विक एक रिकैप लें तो ये ट्राइंगल इक्विलेटरल, तो एंगल 60, ये इसका हाफ हो जाना है 30, और ये दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये 180 में से दिस ये 30 माइनस हो जाएगा, तो ये वाला D जो है ये 150 रह जाएगा। ऑरली भी हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ द रिटन पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 9.24, दिस इज़ द फिगर 9.24, इसमें आपको गिवन है एंगल PQR इज इक्वल टू 100 डिग्री, वेयर PQR आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सेंटर O है, तो व्हाट फाइंड एंगल OPR। OPR ये जो छोटा सा एंगल है ना यहाँ पे, ये फाइंड आउट करना आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। दिस इज़ द फिगर, आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है OPR, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। फिगर में जो गिवन था, जो बुक में गिवन फिगर है वही मैंने यहाँ बनाई है। गिवन क्या है, एंगल PQR इज इक्वल टू 100 इन ए सर्कल ऑफ सेंटर O। आपको फाइंड OPR करना है। प्रूफ, we know that angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle, वही थ्योरम। तो रिफ्लेक्स ऑफ, अब ये 100 बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये आर्क जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे 100 बना रहा है, तो सेंटर में ये नहीं बनेगा। दिस वन रिफ्लेक्स ऑफ दिस, ये कितना होगा, इसका डबल, क्योंकि आर्क ने ये एंगल यहाँ बनाया, इसी आर्क ने जब एंगल बनाया तो ये वाला एंगल यहाँ बन रहा है। रिफ्लेक्स ऑफ POR इज इक्वल टू, रिफ्लेक्स समझते हैं, 360 में से एंगल को माइनस कर दो, दैट इज रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स ऑफ POR इज इक्वल टू 2 इंटू PQR, तो 2 इंटू 100, रिफ्लेक्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 200, यानी कि ये जो रिफ्लेक्स ऑफ POR, ये बाहर से जो एंगल ये दिख रहा है आपको, ये देखिए फिगर, ये जो बाहर से एंगल आपको दिख रहा है ये कितना हो गया, 200 डिग्री। आपको चाहिए ये वाला। अब अंदर का POR फाइंड आउट करने के लिए 360 में से ये माइनस कर देंगे, तो एंगल, देयरफॉर एंगल POR इज इक्वल टू 360 माइनस 200, दिस इज 160। अब देखिए ये एंगल ट्राइंगल है POR, यहाँ आपके सामने एक बार मैं बना देती हूँ फिर से, ताकि आपको इजी रहे। बाकी मेरा वे वही है कि आप एक बार फिगर को अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिए। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 160। अब यहाँ पे सर्कल था और ये OP और OR जो है रेडियाई भी हैं सर्कल के। नाउ इन ट्राइंगल OPR या POR, ट्राइंगल का कोई भी कहीं से भी नाम स्टार्ट कर सकते हैं, एंगल OPR प्लस ORP प्लस POR इज इक्वल टू 180। तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ऑल्सो OP इज इक्वल टू OR, रेडियाई हैं सेम सर्कल, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। देखिए ये रेडियस है ना सर्कल के, ये इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे OPR इज इक्वल टू ORP, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स। तो अब यहाँ पे हम एंगल्स की जगह उनका चेंज करके नाम लिख देंगे। ये POR कितना है, 160, OPR और ORP की जगह भी OPR लिख दिया जाएगा। 2 OPR इज इक्वल टू 180 माइनस 160, तो OPR इज इक्वल टू 20 आ गया और ये 2 इसके नीचे आ गया, तो एंगल OPR जो है वो 10 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको ये 160 एंगल मिल गया था ना, तो ये दो इक्वल हैं एंगल्स, तो ये कितना आएगा, 10 और 10, तो तभी सम 180 आएगा। सो जो रिक्वायर्ड एंगल था OPR दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फिगर 9.25, दिस इज द फिगर 9.25, एंगल ABC इज इक्वल टू 69। ABC ये पूरा यहाँ से ये क्या है, 69। ACB इज इक्वल टू 31। आपको फाइंड आउट करना है एंगल BDC, ये वाला। अब आप ना पहले सिर्फ जो मैं ट्राइंगल बोल रही हूँ ना, आप सिर्फ उस पर कंसंट्रेट कीजिए, बाकी सारी चीज़ें भूल जाइए। आप सिर्फ ट्राइंगल ABC को देखो, ABC पे कंसंट्रेट करो। उसका एंगल B 69 गिवन है, यहाँ से देखो उसका C 31 गिवन है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो। जब ये वाला एंगल हमारा आ जाएगा तो ये और ये जो हैं इक्वल होंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये भी आपने एक थ्योरम है याद रखनी है कि अगर सेम सेगमेंट में दो एंगल बन रहे हैं
तो जितने भी, दो नहीं जितने मर्जी उसमें बने, उनका मेजर जो है वो सेम होगा। सेम सेगमेंट क्या है, देखिए ये हमारे पास फिगर है ना, तो ये अगर ये अकॉर्ड है तो इसने दो आर्क्स बना दिए, माइनर एंड मेजर। यहाँ पे जितने भी एंगल बनेंगे ये सबका मेजर सेम होगा, और नीचे जितने भी बनेंगे सबका मेजर सेम होगा, सारे सेम मेजर के होंगे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये वही फिगर है जो हमने हमारी बुक में बनी हुई है। तो यहाँ एंगल गिवन है, मैंने यहाँ पे ना क्लैरिटी दिखाई है थोड़ी सी कि आप पहले सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करो, ए बी सी पे। उसमें एंगल बी 69 है, एंगल सी 31 है, तो आप ए एंगल निकालेंगे। ये गिवन है, ये टू प्रूफ है। प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी प्लस ए सी बी प्लस बी ए सी इज इक्वल टू 180। तीनों एंगल्स का सम 180 है। 69, 31 और बी ए सी इज इक्वल टू 180। तो बी ए सी कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। 69 और 69 और 31 का सम 100 हो गया, तो 100 को यहाँ ले जाके माइनस करोगे, बी ए सी 80 आ गया। ये वाला एंगल मेरे पास 80 मिल गया, तो ये भी ऑब्वियसली 80 हो जाएगा। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। बी ए सी इज इक्वल टू बी डी सी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो बी डी सी एंगल कितना हो गया, 80 डिग्री। दिस इज अवर आंसर, यही हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। In the figure 9.26, A, B, C, D are 4 points on a circle. A, B, C और D, ये 4 पॉइंट्स हैं सर्कल पे। तो आगे क्या है कि A, C एंड B, D इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। ये A, C और ये B, D E पॉइंट पे काट रहे हैं। और क्या गिवन है, एंगल B, E, C ये वाला, दिस इज इक्वल टू 130। एंगल E, C, D, सिर्फ ये इतना सा, सारा नहीं, E, C, D, दिस पोर्शन इज 20। फाइंड एंगल बी ए सी। समहाउ आप इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि सेम सेगमेंट में जा रहे हैं। ये एंगल मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, 180, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, तो 180 में से 130 माइनस कर देंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। फिर ये ट्राइंगल है ई डी सी, इसमें दो एंगल्स मिल गए, तो तीसरा आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो। ठीक है, जब भी आपके पास फिगर आती है ना, आपने पहले फिगर को बहुत माइन्यूटली, बहुत ध्यान से उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि मुझे क्या गिवन है, मैं कैसे जो मुझे फाइंड आउट करना है मैं उस तक कैसे पहुंच सकते हैं, क्या मैं मेरे पास 3-4 थ्योरम्स हैं, मैं वो कैसे अप्लाई करूं कि मेरा आंसर रिक्वायर्ड जो है वो मुझे मिल जाए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन। ये देखिए, ये फिगर जो आपकी बुक में गिवन है दैट इज़ ड्रॉन हेयर। गिवन बुक में गिवन है बी ई सी दैट इज़ इक्वल टू 130 एंड ई सी डी इज़ 20। टू फाइंड, आपको जो फाइंड आउट करना है बी ए सी आपको फाइंड आउट करना है एंगल। तो प्रूफ में आप क्या करोगे, बी ई सी प्लस सी ई डी, ये और ये दोनों को मिलके क्या होएगा 180, लीनियर पेयर। तो हमारे पास सी ई डी एंगल कितना आ जाएगा, 180 में से 130 माइनस किए 50, ये वाला एंगल हमारे पास कितना मिल गया 50 डिग्री। अब जब ये 50 मिल गया, अब ट्राइंगल कौन सा लेंगे, डी ई सी। इन ट्राइंगल डी ई सी या ई सी डी एक ही बात है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तीनों एंगल्स का नाम लिखेंगे, सी ई डी प्लस ई सी डी प्लस सी डी ई इज इक्वल टू 180। तो ये 50 वो 20 और सी डी ई इज इक्वल टू 180, ये 70 हो गया। इस तरफ ले जाके हम 70 माइनस कर देंगे, तो सी डी ई कितना आ गया 110। तो ऑल्सो ये सी डी ई और ये कितना आया हमारे पास 110। तो बी ए सी भी सेम होना है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सी डी इज इक्वल टू सी डी ई इज इक्वल टू बी ए सी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो बी ए सी एंगल कितना हो गया 110 डिग्री। सो दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ, एक क्वाड्रिलेटरल, एक 4 साइडेड फिगर जो कि सर्कल के अंदर है, हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। फिगर यहाँ गिवन नहीं है, हम खुद ड्रॉ करेंगे। इफ एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 70, बी ए सी इज इक्वल टू 30, फाइंड एंगल बी सी डी एंड फर्दर इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी देन फाइंड एंगल ई सी डी। अब ये क्वेश्चन यहाँ से आप पढ़िए अच्छी तरह से, बुक आप सबके सामने होगी। इस क्वेश्चन को देख के हम अपनी फिगर ड्रॉ करते हैं। ये बनाया हमने ए बी सी डी, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर बनाया। ये ए सी एंड बी डी जो हैं वो ई पॉइंट पे काट रहे हैं।
फिर गिवन क्या है हमारे पास, एंगल डी बी सी दिस इज इक्वल टू 70। फिर दूसरा क्या गिवन है, बी ए सी इज 30। फाइंड करो बी सी डी मतलब ये पूरा एंगल आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद फर्दर गिवन है कि अगर ए बी और बी सी इक्वल होते हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, तब आपको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, ई सी डी। ये इतना पोर्शन पूरा भी निकालना है और इतना भी निकालना है, ठीक है जी। गिवन ABCD is a cyclic quadrilateral, diagonals intersect at E, angle DBC is equal to 70, BAC is equal to 30 और AB is equal to BC भी गिवन है। आपको फाइंड करना है क्या, एंगल, एक तो ECD एक BCD, ठीक है, दो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सिंस एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, जो सेम सेगमेंट में एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो BAC इज इक्वल टू BDC, ये देखिए ये सेम सेगमेंट में आ रहे हैं, तो यहाँ ये भी 30 आ जाएगा। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ऑल्सो DBC कितना दिया हमें, 70। अब ये देखिए यहाँ आ जाइए, ये ट्राइंगल लीजिए, कौन सा, DCB या BCD, सिर्फ इस पे कंसंट्रेट कीजिए। इसका एक एंगल भी गिवन, दूसरा भी गिवन, तो ये तीसरा पूरा हम कैसे निकाल सकते हैं, एंगल्स हम प्रॉपर्टी से ना। इन ट्राइंगल BCD, एंगल BCD प्लस DBC प्लस CDB इज इक्वल टू 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, कुछ भी लिखिए। तो BCD कितना आएगा, 70 प्लस 30 100 हो गया, इधर ले जाके हमने 100 माइनस कर दिया, तो BCD आ गया 80। फर्स्ट ये जो एक पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था BCD, ये हमारा 80 डिग्री आ गया। अब हमें ECD एंगल फाइंड आउट करना है। ECD देखिए कौन सा है, पहले हमने ये BCD तो पूरा फाइंड आउट कर लिया, ये वाला। अब इसका ये जो आधा वाला पोर्शन है ना, ये फाइंड आउट करना है। ऑल्सो गिवन है हमें AB इज इक्वल टू BC, ये भी हमें गिवन था, तो एंगल, इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो एंगल BCA इज इक्वल टू BAC। यहाँ देखो ये हमारे पास दो साइड्स इक्वल गिवन है ना, तो अगर ट्राइंगल ABC में देखा जाए, ये दो इक्वल हो गई, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने हैं, तो इसका मतलब ये 30 है, तो दिस इज ऑल्सो 30। एंगल BCA प्लस ACD इज इक्वल टू BCD, 30 प्लस ECD इज इक्वल टू 80, दोनों को प्लस करके आता है ना ये एंगल। ये पूरा कितना आ गया हमारे पास, ये पूरा हमारे पास 80 आ गया ना, हमने पहले निकाल लिया है, और इतना पोर्शन 30 आ गया है, तो 80 में से 30 माइनस करोगे तो जो रिक्वायर्ड रह जाएगा ECD, दैट इज़ 50 डिग्री। तो ECD 50, ये आंसर हो गया, और एक BCD हमने फाइंड आउट करना था, वो यहाँ है। तो फाइनली ना आप साइड पे आंसर बना के लिख दिया करो, BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल ECD इज इक्वल टू 50 डिग्री। दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, if the diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। गिवन क्या है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया हुआ है, उसके डायगोनल्स जो हैं वो सर्कल के डायामीटर हैं, जो उसके डायगोनल्स आ रहे हैं ना, वो डायामीटर ऑफ द सर्कल है। प्रूफ करो कि वो क्या है, रेक्टेंगल है। चलें करते हैं प्रूफ। ये देखिए ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के अंदर ड्रॉ किया है, और ये सेंटर है, तो सेंटर से पास जो करती है लाइन वही डायमीटर होता है। AC एंड BD उसके डायगोनल हैं, और वो सेंटर से पास कर रहे हैं, तो AC और BD जो हैं वो डायमीटर्स हैं सर्कल के। प्रूव करो कि ABCD एक रेक्टेंगल है। सिंस AC एंड BD आर द डायगोनल्स ऑफ ABCD एंड दे आर डायमीटर ऑल्सो, तो लिखोगे सिंस AC एंड BD आर डायमीटर्स, तो वो AC इज इक्वल टू BD, डायमीटर्स ऑफ द सर्कल इक्वल होते हैं, तो AC और BD इक्वल होंगे। ऑल्सो एंगल BAD, ये वाला BAD कितना होगा, 90, क्योंकि ये देखिए BD डायगोनल, BD जो है वो डायमीटर है ना, तो डायमीटर सर्कल को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। ध्यान से देखिए, ये हमारा सर्कल है, अगर मैं बोलूँ ये डायमीटर है, ये सेंटर से पास करता, तो ये एक सेमी सर्कल बन गया, ये एक सेमी सर्कल, सर्कल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और एंगल्स इन द सेमी सर्कल, जो भी एंगल ड्रॉ किया जाएगा वो क्या होगा, 90 होगा। तो एंगल्स सेमी सर्कल में हमेशा 90 होते हैं, तो BAD जो है 90 हो गया, इसी तरह से ABC भी 90 हो गया।
सारे एंगल्स 90 हो गए क्योंकि सारे डायमीटर है ना, ये डायमीटर है तो ये एंगल हमारा 90 हो गया, इधर से ये डायमीटर है तो डी भी 90, ए भी 90, बी भी 90, ऑल द एंगल्स आर 90। तो सिंस सारे एंगल्स 90 हैं और ए सी इज इक्वल टू बी डी भी प्रूव हो गया है, चले हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं अब। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड बी ए डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी प्रूव्ड अबव, ए बी और बी ए कॉमन, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी ए डी ईच 90, देयरफॉर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS रूल। तो बी सी इज इक्वल टू ए डी भी प्रूव हो गया, ए सी इज इक्वल टू बी डी था, बी सी इज इक्वल टू ए डी, मतलब साइड अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव हो गई, ईच एंगल 90 प्रूव हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है वो रेक्टेंगल है। तो ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये वर्डिंग आप इसी तरह से लिखेंगे, समझ आप लीजिए अच्छी तरह से। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए अगर आपको समझ नहीं आया, ये डायमीटर्स हैं ए सी एंड बी डी, तो डायमीटर्स इक्वल होंगे। ऑल्सो बी ए डी 90 है, एंगल्स इन द सेमी सर्कल आर 90, तो सारे एंगल्स 90 हो गए। आप ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं, वहाँ से हमें मिलेगा बी सी इज इक्वल टू ए डी। सिमिलरली हम बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स इक्वल, ईच एंगल 90, तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें एक पेयर ऑफ लाइन जो है वो पैरेलल होता है और एक नहीं होता, तो प्रूव करो कि वो साइक्लिक है। साइक्लिक प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, साइक्लिक प्रूव करने के लिए हमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 दिखाना है, सिंपल। तो ये मैंने ड्रॉ किया, एक ए बी सी डी एक ड्रॉ किया ट्रेपेजियम, सच दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी और बी सी इक्वल है, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल ना, गिवन है, तो ये नॉन पैरेलल साइड्स है, ये दो पैरेलल साइड्स हैं, तो नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है। कंस्ट्रक्शन यहाँ करते हैं, बी ई जो है वो पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं ए डी के, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की बी ई जो कि पैरेलल है ए डी के, तो अल्टीमेटली ये तीनों साइड्स आपस में पैरेलल आ जाएंगी। ए बी ई डी ये एक पैरेललोग्राम हो गया, इस तरह से सिर्फ इतना सा देखिए, सी को हटा दीजिए, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। तो ऑपोजिट साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल बी ए डी ये वाला इज इक्वल टू बी ई डी, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। और क्या गिवन है, ए डी इज इक्वल टू बी ई, ए डी जो है वो बी ई के इक्वल भी होगी, बट ए डी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के, ये भी हमें गिवन था। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा कि बी ई इज इक्वल टू बी सी, यहाँ हमने कंपेयर करके निकाल लिया बी डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू बी सी। सो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी सी ई इज इक्वल टू एंगल बी ई सी, बी सी ई और बी ई सी एंगल्स अपोजिट द इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ये देखिए यहाँ पे हमारी फिगर में ये और ये एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो हम लिखेंगे बी ई डी प्लस बी ई सी इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। तो बी ई डी जो है वो किसके बराबर है, बी ए डी के बराबर, तो यहाँ हमने उसका नाम लिख दिया। पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ए बी सी डी में 180 प्रूव हो गया, तो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B एंड C। ये फिगर आपके सामने बनी हुई है, फिगर बहुत उलझी हुई है बट आंसर उतना ही छोटा है, बहुत ध्यान से फिगर को देखना, बहुत सिंपल आंसर है इसका। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट B एंड C, B और C पे दो सर्कल्स काट रहे हैं। थ्रू B, टू लाइन सेगमेंट्स A, B, D एंड P, B, Q आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट A एंड D। हमने क्या ड्रॉ किया है, लाइंस ड्रॉ की हैं, लाइन सेगमेंट ए बी डी, ये रही ए बी डी ये वाली, एंड दूसरी पी बी क्यू ये, और वो सर्कल को कहाँ काट रही हैं, ए डी और पी और क्यू पे, ए डी पी क्यू पे ये सर्कल्स को टच कर रही हैं। प्रूफ करो एंगल ए सी पी इज इक्वल टू क्यू सी डी। ए सी पी ये मार्क किया हुआ है, देखिए ये और ये एंगल्स इक्वल हैं, आपको ये प्रूफ करना है। ये फिगर वही है जो आपकी बुक में है, मैंने यहाँ ड्रॉ की। सिंस एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल,
सेम सेगमेंट में अगर एंगल्स हों तो वो इक्वल होते हैं। तो एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी। ये देखिए ये सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, सिर्फ इन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए अभी। ए सी पी इज इक्वल टू ए बी पी, ये सेम सेगमेंट में है फर्स्ट। सिमिलरली हम क्या बोलेंगे, ये सेम सेगमेंट में हो गए, क्यू सी डी दिस वन इज इक्वल टू क्यू बी डी दिस वन, ये और ये इक्वल हो गए, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ऑल्सो ए बी पी इज इक्वल टू क्यू बी डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पे क्रॉस भी बन रहा है, तो ए बी पी दिस और ये एंगल्स इक्वल होंगे। देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। अब ये एंगल इसके बराबर था, ये इसके बराबर, और ये आपस में इक्वल हो गए। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हम कंबाइन करके क्या बोलेंगे, ए सी पी ए बी पी के बराबर, क्यू सी डी क्यू बी डी के बराबर। और ये अगर आप दो साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब एक इक्वेशन में अगर एल एच एस या आर एच एस आपस में इक्वल हो जाती हैं तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ से इनको देख के हम लिखेंगे ए सी पी इज इक्वल टू क्यू सी डी। ए सी पी किसके बराबर, ए बी पी के। ए बी पी किसके बराबर, क्यू बी डी के। क्यू बी डी किसके बराबर, क्यू सी डी के। तो अल्टीमेटली ए सी पी इज इक्वल टू क्यू सी डी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, उसकी दो साइड्स को ऐसे डायमीटर लेके हमने दो सर्कल्स ड्रॉ किए। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड, कि इन सर्कल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो काटते हैं ये सर्कल्स, वो कहाँ काटते हैं, थर्ड साइड पे। ये देखिए हमने ये ट्राइंगल ड्रॉ किया था ए बी सी। ए बी साइड से लेके डायमीटर रख के एक सर्कल ड्रॉ किया, ए सी को डायमीटर रख के एक सर्कल ड्रॉ किया। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ ये काट रहे हैं दो, ए डी जो है वो मतलब बी सी पे लाई करती है। सोल्यूशन, we have a triangle ABC and two circles described with the diameter AB and AC respectively. They intersect at point D and A. ठीक है, तो ज्वाइन कर लो A और D को। AD ज्वाइन हो गई, AB इज द डायमीटर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला BDA या ADB, ये वाला, ये 90। ADB is equal to 90. Also AC is the diameter, तो ये एंगल इन द सेमी सर्कल आर राइट एंगल्स, तो ADC भी कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 90। ABD 90, ADC 90, ADB ADC दोनों एंगल्स 90 होंगे क्योंकि सेमी सर्कल्स में हैं। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ADB प्लस ADC इज इक्वल टू 90 प्लस 90 180। BDC जो है एंगल कितना हो गया, 180, मतलब स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब BDC एक स्ट्रेट लाइन है, तो BC एक स्ट्रेट लाइन हो गई। इसका मतलब है B, D और C कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन में ऐसे आ रहे होते हैं, ये B हो गया, ये D हो गया, ये C हो गया। तो BDC या फिर आप इसको बोलेंगे BC। BC इज अ स्ट्रेट लाइन, दस D लाइज ऑन BC। BC एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर D लाई कर रहा है। ये हमने प्रूव कर दिया कि जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो थर्ड साइड के ऊपर है। तो D पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था जो उस ट्राइंगल की BC साइड थर्ड साइड के ऊपर है। दिस इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 11, ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD is equal to CBD. पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं कि ABC and ADC दो राइट ट्राइंगल्स हैं। ये देखिए ABC एंड ADC ये दो राइट ट्राइंगल्स हो गए। अब ना यहाँ पे दो केसेस में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये नहीं दिया कि वो सर्कल में मतलब एक ही सेमी सर्कल में है कि ऑपोजिट सेमी सर्कल्स में हैं। तो मुझे दो केसेस के साथ ये सॉल्व करना पड़ेगा कि ABC एंड ADC अगर तो सेम सेगमेंट में आ रहे हैं, सेम ये सेमी सर्कल है, O इज़ द सेंटर। केस 1 क्या होएगा, इफ़ बोथ द ट्राइंगल्स आर इन द सेम सेमी सर्कल, तो ABCD आर द ABCD को ज्वाइन करिए और वो कंसाइक्लिक हो जाएंगे। कंसाइक्लिक मतलब उनके जो ये पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर आ रहे हैं।
तो ये एक ए बी सी डी आर कंसाइक्लिक, ज्वाइन करो बी डी को, हमने ये बी डी ज्वाइन कर दी, तो हमारे पास ये क्या बन गया, एक डी सी इज द कॉर्ड, ये डी सी कॉर्ड है, तो एंगल सी ए डी इज इक्वल टू सी बी डी, एंगल्स इन द सेम सर्कल आर इक्वल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि हो सकता है कि ये सेम इस सर्कल में ना हो, मतलब सेम सेगमेंट में ना हो, या अपोजिट सेगमेंट्स में हो, तो उस केस में क्या करेंगे, इफ़ बोथ द ट्राइंगल्स आर नॉट इन द सेम सेमी सर्कल, ए बी सी डी आर कंसाइक्लिक्स, मतलब ए बी सी एक ट्राइंगल इधर है और ए डी सी अपोजिट वाले सेमी सर्कल में है, तो उस केस में ये भी कॉर्ड हो गई एंड बी डी भी कॉर्ड हो गई, तो एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल अगेन। तो आपने ये दो फिगर्स ड्रॉ करके बताना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये क्लैरिटी नहीं है कि राइट ट्राइंगल्स जो हैं वो सेम सेमी सर्कल में हैं कि अपोजिट सेमी सर्कल्स में हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या हो गया, पैरेललोग्राम जो सर्कल के अंदर है उसको प्रूव करो कि वो रेक्टेंगल है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जो कि सर्कल के अंदर है, सर्कल का सेंटर ओ है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। सिंस ए बी सी डी इज साइक्लिक, तो अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, 180। साइक्लिक है, ये प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कि उनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा, बी और डी प्लस करके 180 देंगे, ए और सी 180 देंगे, तो एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 180। बट ए और सी इक्वल भी हैं क्योंकि वो अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, तो वो इक्वल होते हैं, बट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसका मतलब हम सी की जगह भी ए लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस ए इज इक्वल टू 180, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180, तो एंगल ए कितना हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू ये 180, ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, दिस इज 90, तो ए और सी 90 हो गए। सिमिलरली बी और डी भी हम बोल सकते हैं कि 90 है, जिस तरह से ए और सी को किया उसी तरह से बी और डी भी 90 हो जाएंगे। तो पैरेललोग्राम में एंगल्स 90 हो गए, तो पैरेललोग्राम क्या बन गया, इट इज़ अ रेक्टेंगल। सो इसके साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है और चैप्टर भी यहीं ख़त्म होता है। तो आप ध्यान से इसको पढ़िए, ध्यान से देखिए, अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर से मैं ये रिपीट कर दूं कि ये क्वेश्चंस आपको बार बार देखने पड़ेंगे, और अगर कहीं पे समझ आना कम हो जाए तो फिर से स्टार्ट से शुरू कर दीजिए और फिगर्स पे पूरा कंसंट्रेशन रखिए और देखिए, समझ आना कम हो जाए या समझ ना आए तो कहने का मतलब है कि आप एक बार समझने में फेल हो रहे हैं। तो फेलियर का मतलब, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि फेलियर इज इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ न्यू एरा। नई जो चीज़ स्टार्ट होती है वो एक फेलियर के पॉइंट से ही शुरू होती है। तो अगर आप एक बार इसको समझ नहीं पाते तो बार बार उसको स्टार्ट कीजिए, बार बार समझिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।